नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर अमरीश कारी और आप देख रहे हैं डॉक्टर खारी। आज जिस होम्योपैथी दवाई के बारे में बात करेंगे वो है डिजिटलिस। इस वीडियो में हम जानेंगे कि इस दवाई के क्या फायदे क्या नुकसान है, यानी किन बीमारियों के लक्षणों में ये दवाई पेशेंट को दी जाती है, इसके लेने का सही तरीका क्या होता है। जानने के लिए वीडियो पूरा देखें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि आने वाली हेल्थ रिलेटेड वीडियो से आप अपडेटेड रहें। इस दवाई को हार्ट डिजीज में दिया जाता है, यानी हृदय से संबंधित रोगों में दिया जाता है। लेकिन इसके अलावा ये दवाई किडनी, स्टमक, माइंड से संबंधित रोगों में भी पेशेंट को दी जाती है। अगर इसके हार्ट रीजन से संबंधित परेशानियों की बात करें, यानी हार्ट डिजीज की बात करें, तो ये दवाई पेशेंट को हार्ट फेलियर में दी जाती है। हार्ट रिदम में अगर पेशेंट को प्रॉब्लम आ रही है तो उसमें दी जाती है। ये दवाई ऐसे पेशेंट में दी जाती है जिनमें ब्लड सर्कुलेशन अच्छा नहीं रहता है। ऐसे पेशेंट में हाइपरटेंशन की शिकायत देखने को मिल सकती है, यानी हाई ब्लड प्रेशर की शिकायत देखने को मिल सकती है। साथ में पेशेंट को फ्रिक्वेंटली पैल्पिटेशन होती है, घबराहट होती है, बेचैनी होती है। ऐसे पेशेंट में अगर इनकी पल्स रेट देखी जाए तो बहुत लो होती है, बहुत वीक होती है। स्टिचिंग टाइप का पेन होता है और हार्ट मसल्स में इन्फ्लामेशन आ जाती है, सूजन आ जाती है। कार्डियक फेलियर पेशेंट को बुखार के बाद होता है। कार्डियक ड्रॉपसी की शिकायत हो सकती है, इरेगुलर हार्ट बीट हो सकती है। तो ऐसे केस में दवाई बहुत इफेक्टिव रहती है। मेंटल डिसऑर्डर्स की अगर बात करें, मानसिक रोगों की अगर बात करें, तो ऐसे पेशेंट में दी जाती है जो फियरफुल रहते हैं, वो चाहे फ्यूचर को लेके हो। पेशेंट के अंदर फियर, डर बहुत ज्यादा होता है, एंशियस पेशेंट होता है, साथ में एंजाइटी देखने को मिलती है, पैल्पिटेशन की शिकायत होती है। ऐसे केस में, ऐसे मानसिक रोगों में दवाई बहुत इफेक्टिव रहती है, घबराहट बेचैनी को कम करने में मददगार रहती है। अगर इसके पेट के लक्षणों की बात की जाए तो ये नोजिया वोमिटिंग में दी जाती है। नोजिया यानी उबकाई पेशेंट को इतनी ज्यादा आती है कि वोमिटिंग के बाद भी पेशेंट को राहत नहीं मिलती है। पेट में जलन के साथ दर्द होता है, डिस्कम्फर्ट पेशेंट फील करता है, फेंटनेस की शिकायत होती है। साथ में पेशेंट को पेट में वीकनेस महसूस होती है, टेंडरनेस महसूस होती है, न्यूरोलजिक पेन होता है, नसों का दर्द होता है। ऐसे केस में पेट दर्द में या इन सब दिक्कतों में दवाई बहुत इफेक्टिव रहती है। पेशेंट को आंतों में दर्द हो सकता है, लेफ्ट साइड में पेशेंट को खास तौर पर दर्द होता है। लीवर रीजन में भी सोरनेस देखने को मिल सकती है। सोरनेस के साथ साथ पेशेंट को बर्निंग सेंसेशन या पेनफुल शिकायतें देखने को मिलती हैं। इसके अलावा पेट दर्द में दवाई तब दी जाती है अगर पेशेंट को आइसक्रीम खाने के बाद पेट दर्द होता हो या कुछ ठंडा खाने के बाद पेट दर्द होता हो। अगर इसके किडनी यानी गुर्दे या फिर यूरिनरी कंप्लेंट्स की बात की जाए तो पेशेंट को यूरिन के लिए बार बार जाना पड़ता है, अर्ज टू यूरिनेट के सिम्टम्स देखने को मिलते हैं और यूरिन ड्रॉप्स में आता है, होट आता है। साथ में बर्निंग सेंसेशन होती है, ब्लैडर में थ्रोम्बिंग टाइप का पेन देखने को मिलता है। ऐसे केस में देखा जाता है कि पेशेंट को बार बार तो पेशाब लगता ही है। साथ में पेशेंट को यूरेथ्रा में जलन होती है, सूजन होती है और दर्द होता है। इसके अलावा ये परेशानियां पेशेंट को रात के समय आती है जब पेशेंट सोने के लिए जाता है। ऐसे सिम्टम्स में दवाई बहुत इफेक्टिव रहती है। डिजिटलिस को ऐसे केस में दिया जाता है। अगर मेल पेशेंट के गुप्त रोगों की बात की जाए तो पेशेंट को नाइटफॉल की शिकायत रात के समय होती है। साथ में देखा जाता है कि पेशेंट को एनलार्ज प्रोस्टेट की शिकायत भी देखने को मिलती है, गोनोरिया की शिकायत हो सकती है। ऐसे केस में दवाई बहुत इफेक्टिव रहती है। इन सब परेशानियों में दवाई पेशेंट को दी जाती है, लेकिन खास तौर पर इसे हार्ट से संबंधित रोगों में दिया जाता है। वो डॉक्टर की निगरानी में आप ले सकते हैं। अगर आपको ऐसी कोई शिकायत है, बिना डॉक्टर की सलाह के कोई भी होम्योपैथी दवाई नहीं लेनी चाहिए। इसके लिए आप एक बार अपने होम्योपैथी डॉक्टर से सलाह जरूर लें, नहीं तो दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर हमसे संपर्क कर इलाज या सलाह ले सकते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं कि हमारी वीडियोस आपको कैसी लगती हैं। थैंक यू।